अमेरिका में अभी लॉस एंजलिस की आग बुझी भी नहीं थी कि एक और बड़ा हादसा अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में सामने आया, जिसमें एक 6 मंजिला बड़ी इमारत थी। भीषण आग लग गई और पूरी इमारत जो है पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिसमें तकरीबन 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 200 दमकल कर्मी जो है वो मौके पर पहुंचे थे और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन दूसरा मामला जो ये सामने आया है, उसके बाद सवालात खड़े हो गए हैं कि आखिर अमेरिका पर ऐसी आफत क्या आन पड़ी है कि लॉस एंजलिस में जिस तरह की भारी तबाही देखी जा रही है, लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, अपने घरों को अपने सामने ही खाक होते हुए देखते हुए। जो वीडियोस दिल दहलाने वाले सामने आ रहे हैं, लोग उन वीडियोस को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की दिक्कत, किस तरह की परेशानी, किस तरह की ज़हनी तकलीफ से वहां के लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि बहुत पॉश इलाका था। अमेरिका के साथ साथ दुनिया के जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उनका सपना हुआ करता था यहां पर बसना, यहां पर अपना आशियाना बनाना, यहां पर अपना मकान बनाना। और जब वो अपनी आंखों के सामने अपना सारा सामान छोड़ करके भागने पर मजबूर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तड़प रहे हैं। परिवार बिखर गया है। 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी ये कहना है जो दमकल कर्मी वहां पर लगे हुए हैं कि अभी इस पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। पूरी दुनिया से मांगी जा रही है। अमेरिका जिसके पास सारे तरह के इक्विपमेंट हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं उसकी रणनीति पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। और ये खबरें भी आई हैं कि न्यूयॉर्क के जो मेयर थे या अधिकारी थे फायर ब्रिगेड के, उन्होंने प्रशासन से ये कहा था कि हमारे पास जो फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट हैं वो पुराने हो गए हैं, ओल्ड डेटेड हो गए हैं। अगर आग लग जाती है तो आग पर काबू पाना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 साल बाद मौसम की मार ये शहर झेल रहा है। और अब एक और बड़ी समस्या दमकल विभाग के लोगों ने ये कहकर खड़ी कर दी है कि पानी पर्याप्त मात्रा में अब बुझाने के लिए मौजूद नहीं है। ये एक और बड़ी समस्या अब आन खड़ी हुई है और पूरी दुनिया इस आग को लेकर के हैरान है, परेशान है कि आखिर ऐसी तबाही क्यों आई। मौसम ज़रूर ख़राब था, कहाँ से ये चिंगारी शुरू हुई। हरे भरे दरख्त भी जो है पूरी तरह से आग की चपेट में आ रहे हैं। सूखे की मार ये शहर झेल रहा था और 150 साल में सबसे ज़बरदस्त सूखा इस शहर में था। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इस पर सोच रही है और कहीं ना कहीं इसको आसमानी आफत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अमेरिका में पिछले कई दिनों से आग ने आफत मचा रखी है। लॉस एंजलिस में सैकड़ों मकान जंगली आग से खाक हो गए हैं। ताज़ा घटनाक्रम में शुक्रवार यानी 10 जनवरी को न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। 7 लोग घायल हुए हैं। आग इतनी भीषण थी कि 200 दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। 6 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग तेज हवाओं की वजह से आग की लपटों में गिर गई। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि 1 घंटे के अंदर तेज हवा की स्थिति ने आग को 5 अलार्म तक बढ़ा दिया। यह अलार्म का सबसे ऊंचा स्तर है जो एक बड़ी और व्यापक आग को दर्शाता है। इसमें अक्सर कई इमारतें शामिल होती हैं। लॉस एंजलिस में लगी विनाशकारी जंगल की आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 11 हो गई है। वहीं आग बुझाने की कोशिशें पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। LA काउंटी मेडिकल परीक्षण कार्यालय ने हाल ही में हुई मौतों की पुष्टि की है। उसने चेतावनी दी है कि दिन गुजरने के साथ ये संख्या बढ़ भी सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया के गवर्नर ने स्वतंत्र जांच की मांग की है और किस तरह पानी की कमी से लॉस एंजलिस क्षेत्र में लगी आग के खिलाफ लड़ाई को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर गोविन न्यूजॉम ने कहा है कि उन्होंने कुछ फायर हाइड्रेंट में पानी की सप्लाई की कमी और सांता यनेज जलाशय से पानी की आपूर्ति की
कथित अनुपलब्धता के दावे की स्वतंत्र जांच की मांग की है। लॉस एंजलिस के जल और बिजली विभाग के प्रमुख जेनिस क्विनोन और लॉस एंजलिस काउंटी के लोक निर्माण निदेशक मार्क पास्ट्रेला को लिखे पत्र में न्यूजॉम ने रिपोर्टरों को बेहद परेशान करने वाला बताया है। चुनौतीपूर्वक परिस्थितियों से बीच फायर फाइटर आग बुझाने में लगे हुए हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में आग को भड़काने वाली तेज हवाएं अब थम गई हैं। ईटन फायर को नियंत्रित करने में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने पैलिसेड्स फायर को नियंत्रित करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आग में लॉस एंजलिस शहर के उत्तर में घनी आबादी वाले 25 मील जो तकरीबन 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है 12,000 से अधिक घरों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग 1,50,000 निवासियों को घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इस क्षेत्र में 8 महीने से अधिक समय में से बारिश नहीं हुई है, जिससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। भयानक आग में अमेरिकी फिल्म जगत के कई हस्तियों के घर भी जल गए हैं, क्योंकि लपटें हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई हैं। तो हॉलीवुड कहीं ना कहीं उनके जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनके घरों तक भी ये आग अब पहुंच गई है और पूरी दुनिया इस आग को लेकर फिक्रमंद है।